गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हंसराज, रिटायर्ड आर्मी। फिटबिट टैंक चैनल पर आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूं जिन मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों को ये उंगलियों में दर्द होती है, कलाई में दर्द होती है, अपनी कोने में दर्द होती है, कंधों में दर्द होती है। ये अभी जैसे सर्दी आ गई है, सर्दी में मेरे जो बुजुर्ग हैं या 40 साल से ऊपर वाले हैं, उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो बड़ा तकलीफ होती है। तो उसको डॉक्टरों से दवाई ले लेकर थक जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी दर्द की दवाई पेन किलर देते रहते हैं जिससे उनका खून गाढ़ा हो जाता है। तो उनको लगातार खाने से, गाढ़ा खून होने से उनके जो नाड़ियाँ ब्लॉक शुरू हो जाती है, अटैक आने का खतरा हो जाता है। इन चीज़ों को बचने के लिए आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। आपने उधर रोजाना एक्सरसाइज करनी है, आपको उससे राहत मिलेगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि वो किस तरीके से करनी है। जब भी कोई भी एक्सरसाइज आपने सुबह उठकर करनी है, आपने सूर्य निकलने से पहले एक्सरसाइज को करना है। जैसे आप उठते हैं, बिना कुर्ली किए हुए गुनगुना पानी लेना है, वो धीरे धीरे घुट घुट करके आपने उसको पीना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट अपने शरीर को गर्म करने के लिए आपने वॉक करनी है, या साइड जंप करना है, या दौड़ के कदम ताल करनी है धीरे धीरे। जैसे आपका शरीर गर्म हो जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप जानते हैं कि अगर ठंडे लोहे को हम चोट लगाते हैं तो ठंडा लोहा वहीं का वहीं रहता है, वो फैलता नहीं है। अगर किसी भट्ठी में उसको डालकर गर्म करते हैं तो अगर उसके ऊपर चोट लगाते हैं तो वो फैल जाता है। उसी तरीके से हमारा शरीर है। तो जब हमारा शरीर गर्म हो जाएगा तो अपने जो जितने भी अंग है या जोड़ है खुल जाएंगे, उससे एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। और मैं बताता हूँ कि पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आपने इस तरीके से जो है हाथ ले लेना है, उंगली ऐसे खुली रखनी है, इनको जो है ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है। कम से कम 40 से 50 100 बार करना है, जितना आप कर सकते हैं। बाजू को सीधा रखना है, अपनी कमर को पूरा सीधा रखना है, इस तरीके से ये करते रहना है। नंबर 2 एक्सरसाइज, इसी तरीके से आपने उंगली को रखना है, बंद करना है, मुट्ठी को खोलना है, पूरा जो है जो मजबूत बंद करनी है पूरी, इस तरीके से। और आपको महसूस होगा कि जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो आपका जोर लग रहा है, यहाँ से जो है जितना भी जो है ये आपकी जो है खून की सर्कल को जो है आगे पीछे करेगा, ये इस तरीके से। नेक्स्ट एक्शन में क्या करना है कि आपने जो इस तरीके से हाथ को पकड़ना है, अपना पूरा जो है इस तरीके से खींचना, अपनी तरफ खींचना है, खींच के रखना है। उसी तरीके से आपने नीचे रखना है, इस तरीके से। पूरा यहाँ से आपको पूरी दोनों हाथों से पूरा। नेक्स्ट आपने दोनों कलाई को, रेस्ट को जो है घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरीके से बाजू सीधे रखने हैं। ये कम से कम 20 से 30 बार करना है, इस तरीके से। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। नेक्स्ट आपने जो है बाजू को सीधा रखना है, अपने कंधों को टच करना है, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जितना आप कर सकते हैं। छाती को जो है, कमर को सीधा रखना है, इस तरीके से। रोक के रखना, आगे रोक के रखना, आगे रोक के रखना, इस तरीके से।
ये भी आपको कम से कम 1 या 2 मिनट करना है। अगर नए हैं तो आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी डेली की तो आपका समय भी बढ़ते जाएगा, आपके रेपुटेशन भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है, टच करना है अपने कंधों को इस तरीके से। हाथों को मोड़ना है, इस तरीके से मोड़ के रखना है। इससे क्या होगा, 3 एक्सरसाइज होगी, आपके उंगलों की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी कलाई की भी हो रही है, आपकी कोहनी की भी हो रही है, आपके कंधों की भी हरकत हो रही है। इस तरीके से ये भी कम से कम 30 से 40 बार करना है। एक जो भी है एक्सरसाइज को कराना है। जैसे चप्पू को चलाते हैं किश्ती में, इस तरीके से, और ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं, मुट्ठी को जो पूरा बंद करके रखना है, और आपकी कोहनी भी जो है हरकत कर रही है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से ऐसा करने से ये आपको पूरा पता चल रहा है कि आपके कंधों की एक्सरसाइज हुई है, आपकी कोहनी की, आपकी कलाई की, आपकी उंगलों की। इससे क्या होगा, ये होती क्यों है ये दर्दें कि बैठकर कोलेस्ट्रॉल जो है आपके जोड़ों में बैठ जाता है, गलत खान पीन करते हैं, अच्छी खुराक नहीं लेते, बाहर जाते हैं बाजार में, आप जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और इनमें क्या होती है, बहुत मैदे की चीज़ें बनी होती है, जो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल जो है हड्डियों में जम जाता है, तो वो आपको जो हरकत करना मुश्किल हो जाती है, दर्द करते हैं। आपने अच्छा खान पीन करना है, घर में सादा भोजन करना है। रसोई में 3 चीज़ों का बाइकाट जरूर कर दो। आपने जितना नमक दाल सब्जी ने खाते हैं उतना ही खाना है, उसके अलावा कच्चा नमक आपने सफ़ेद वाला बिल्कुल नहीं खाना। नेक्स्ट रही चीनी, चीनी से आप दूर रहना है। चीनी की अगर आपको मीठा खाने में दिल करता है, आप शक्कर या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप शहद का प्योर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर मैदा, मैदा बिल्कुल आपने नहीं खाना। मैदा आपके नसों में जम जाता है, वो उससे क्या आपकी जो जोड़ है वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए आप इस मुसीबत में आते हैं। तीसरा आपका रहन सहन, और जब भी आपने सोना है आप अपनी नींद को पूरी करें। ज़्यादा टाइम तक आप सोते नहीं हैं, आप टीवी देखते रहते हैं या आप मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। अपनी नींद को पूरी करना है। जब आप अपनी नींद को पूरी करोगे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी, तो आपकी जो है शरीर बिल्कुल फिट रहना शुरू हो जाएगा। समय से उठो, समय से आप जागो, यही मेरा संदेशा है। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छी सेहत प्रदान करनी है, अच्छी देखना चाहता हूँ। क्यों, मेरा मकसद है कि आप मेरी तरह जो है एक अच्छे रहो और चलते फिरते रहो, किसी का सहारा ना बनो, आप खुद घर के बैद बन जाओ, यही मेरा संदेशा है। आजकल की पीढ़ी को भी मेरा ये संदेश है कि नशों को छोड़ दो, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप अपने शरीर को संभाल कर सकते हो तो नशे आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी को सुधार करेंगे, आपको भी करेंगे, आपके परिवार को भी सुधार करेंगे। इतना मैं मैसेज आप लोगों को देता हूँ। ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको और भी बढ़िया लेकर आऊँ। आपने लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।